नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते नाज़रीन तमाम अहबाब खैरियत आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ। आज जो मैं नक्श लेकर के नाज़रीन हाज़िर आए हैं, महबूब को अगर हर हाल में पाना चाहते हैं तो ये तावीज़ करो। महबूब को हर हाल में पाना चाहते हो ये तावीज़ करो। और ये तावीज़ के ज़रिए से आप जिसे भी चाहते हैं अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करना, अपनी मोहब्बत में पाना, तो आप इस तावीज़ के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हासिल कर सकते हैं, महबूब को पा सकते हैं। नाज़रीन, कहने का मेरा मकसद और ये बात ज़रूरी ये कहना है आपको, आप लोगों को, कि नाज़रीन बहुत सारे लोग ये है कि तावीज़ करते हैं, मोहब्बत के तावीज़, और किसी को अदावत करने यानी अलग करने का तावीज़ हो, या किसी के कारोबार का तावीज़ हो, या दिगर बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं मगर काम नहीं होता। बार बार तावीज़ात करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हो पाता हो, तो उस वक्त क्या करें कि नाज़रीन आप जो है उस वक्त ये ख़याल नहीं करते हैं कि आप उसके ऊपर ये तावीज़ात असर क्यों नहीं करता है और किस लिए नहीं करता है। तो आपको करना क्या है कि नाज़रीन आप जब ये तावीज़ात करें या तावीज़ करें तो ये ज़रूर जान लें और ये इस्तेमाल करें कि इसके ऊपर तो कोई बंदिश नहीं लगा हो। अगर बंदिश लगा है तो आप कितनों भी तावीज़ात करेंगे आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। आपको कितनों भी तावीज़ात कर लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं पहुंच पाएगा। तो उस वक्त करना क्या है कि नाज़रीन उसको देख लेना फ़ाइल खुल के, या उसके नाम का फ़ाइल जांच लेना है कि उसके ऊपर बंदिश तो नहीं है, क्यों नहीं काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बार बार तावीज़ात करने के बाद ये बात देखी जाती है कि उसके ऊपर बंदिश हो, तब उसके ऊपर कोई भी तावीज़ात असर नहीं करेगा। तो किसी के ऊपर भी आप जब कोई भी तावीज़ इस्तेमाल करें या अमल करें, या तावीज़ को लिखें या नकुश लिखें, तो उससे पहले उसके ऊपर देख लिया करें कि उसके ऊपर कोई बंदिश तो नहीं है, वरना अगर बंदिश है लगा हुआ तो फिर तावीज़ात काम नहीं करेंगे। इसलिए नाज़रीन मैं आपको ये बात बता दिया, ये महबूब को हर हाल में पाना चाहते हैं तो ये तावीज़ करो। और ये बहुत ही आसान तावीज़ है। इस तरह से आपको खाना बना लेना है, जिस तरह से आपके सामने में रखा गया, इस तरह से एक खाना बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे लिखना है फ़ा, उसके बाद लिखना हा, उसके बाद लिखना 9 1 2 3 8 4, फिर लिखना है हा। इस तरह से आपको बना देना है। जब आपने इस तरह से बना दिया, बनाने के बाद नीचे में यहाँ लिखा हुआ है अल-हुब लिखा हुआ है। अल-हुब जिसको पाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे दें, और अगर वो लड़का है तो बिन लगाएं, अगर लड़की है तो बिनते लगा के उसके माँ का नाम लिखें। यहाँ पे अल-हुब लिखा करें। उसके बाद आप अपना नाम लिखें, और अगर आप लड़का हैं तो बिन लगाएंगे, अगर लड़की है तो बिनते लगा के अपने माँ का नाम यहाँ पे लिख दिया करें। उसके बाद इस तावीज़ को क्या करना नाज़रीन कि आग के हवाले कर देना है। यानी कि ये तावीज़ को इस तरह से फ़ोल्ड करें जिस तरह से और तावीज़ात को आप फ़ोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, मोड़ करके उसके तावीज़ात की शक्ल दे करके आग के हवाले कर दिया करें। देखें कि ये तावीज़ करने के बाद आपके महबूब या आप जिसे चाहते हैं शादी करना चाहते हैं, या आपकी बीवी हो या दिगर लोग हो, या जिसे आप चाहते हैं कि अपना ग़ुलाम बना कर रखें, अगर काम नहीं करता है तो फिर देखें उसके ऊपर कोई बंदिश तो नहीं लगा हो। अगर इस तरह की बंदिश लगा तो उसे बंदिश को ख़त्म करें, उसके बाद तावीज़ात करें तो फ़ौरी तौर पे ये तावीज़ात असर करना शुरू कर देगा। मेरे चैनल के नाज़रीन आपसे मेरी गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। मेरा नंबर दिया गया हुआ नाज़रीन 9801830014, इस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।